नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड लोअर और अपर पीसीएस के बारे में और मुख्य विषय है निबंध लेखन। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड लोअर पीसीएस में आपके पास जो निबंध आएगा वह होगा 50 मार्क्स का, जबकि अपर पीसीएस में आपके पास दो निबंध आएंगे जो होंगे 130 मार्क्स के। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो निबंध लेखन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और यदि आप इसमें अच्छे मार्क्स लाते हैं तो इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कैसे एक अच्छा निबंध लिखा जाए, इस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कैसे अधिकतम अंक पाए जा सकते हैं। तो चलिए, हम बचपन से ही निबंध लिखते हुए आ रहे हैं। बस अंतर यह है कि बचपन में हमें जो निबंध लिखने होते थे वो बहुत साधारण से होते थे कि मेरा विद्यालय, गाय के ऊपर निबंध, साधारण से, जिनमें हम केवल जानकारियाँ लिख देते थे। किंतु विश्वविद्यालय स्तर पर या प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर पर हमसे ऐसे निबंध की अपेक्षा की जाती है जिसमें हमारे विचार बताए गए हों, हम विभिन्न आयामों को कैसे मिलाकर लिखते हैं, हमारी किसी भी विषय को लेकर क्या दृष्टि है, क्या सोच है, इसे वहाँ पर चेक किया जाता है। तो निबंध को अभी हम मोटा मोटा 3 भागों में देख लेते हैं। पहला है प्रस्तावना, या जिसे आप भूमिका भी कह सकते हैं। दूसरा है मुख्य भाग, जिसे मेन बॉडी कहा जा सकता है। और तीसरा और फाइनल, जिसे कहते हैं निष्कर्ष। तो आइए एक एक टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले है प्रस्तावना। तो देखिए, प्रस्तावना क्या होती है या भूमिका क्या होती है। एक आप लिख रहे हैं, उसकी एक शुरुआत, एक हल्का सा अनुमान दे दिया जाए परीक्षक को कि मैं इसमें यह लिखने वाला हूँ। तो इसको आप शुरू कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले है कथन या कविता। किसी भी चर्चित व्यक्ति जो कि विवादित ना हो, उसका आप कथन प्रयोग कर सकते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध का, महात्मा गांधी का, भीमराव अंबेडकर जी का, और अन्य कई सारे जो महापुरुष हुए हैं, आप उनका बताया हुआ कोई भी कथन, ठीक है। या तो आप कविताएं लिख सकते हैं। बस ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो भी विषय आपको दिया गया है निबंध लिखने को, यह उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शिक्षा पर पूछा गया है और आपने कोई कथन और कविता रटी हुई है किसी और मुद्दे पर और आप वहाँ पर वह लिख दें। इससे परीक्षक पर नकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर यह देखना है कि आप कथन और कविता का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपका जो निबंध है वह और सुंदर लगेगा, और यह शुरुआत से किया जा सकता है। और ध्यान देने योग्य यह बात है कि जैसे आपको लोअर पीसीएस में केवल 400 शब्दों में ही निबंध लिखना है, तो इसमें आप 2 या 3 से ज़्यादा कथनों का प्रयोग ना करें, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा कथन दिखेंगे तो लगेगा कि केवल कथन ही कथन रटे गए हैं। दूसरा है, आप परिभाषा से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा दी गई परिभाषा या किसी महापुरुष द्वारा दी गई परिभाषा। तो कोई ऐसी परिभाषा जिसे सामान्य स्तर पर मान लिया गया हो, आप ऐसी कोई परिभाषा दे सकते हैं, उससे भी आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट से भी आप शुरू कर सकते हैं, पर रिपोर्ट में भी फैक्चुअल डेटा ना लिखें। किसी रिपोर्ट में जो लिखा हो, जैसे यूएन की कोई रिपोर्ट हो या भारत सरकार द्वारा ही कोई रिपोर्ट जारी की हो जिसमें किसी चीज़ को परिभाषित किया गया हो, ठीक है। डायरेक्ट आंकड़े लिखने से बेहतर है कि आप परिभाषा लिखें। तो इस प्रकार आप प्रस्तावना लिख सकते हैं, और आपको ये डिवाइड करना है टोटल कि आप कितने शब्दों में इसे लिखने वाले हैं, ठीक है। एक जो प्रस्तावना है वह आप छोटी ही लिखें तो बेहतर है, क्योंकि आपके पास 400 शब्द ही हैं लोअर पीसीएस में। अगले मुद्दे पर बात करते हैं। अगला टॉपिक है मुख्य भाग, मेन बॉडी। अब मेन बॉडी में आपको क्या करना है। मेन बॉडी में आपको देखना है पहले तो आपके पास टॉपिक क्या है। जैसा टॉपिक है उससे संबंधित आपको आयाम लिखने चाहिए। जैसे कि आप उसका ऐतिहासिक आयाम लिख सकते हैं, राजनीतिक आयाम लिख सकते हैं, सामाजिक आयाम लिख सकते हैं और आर्थिक आयाम लिख सकते हैं। इसके अलावा कई और मुद्दे भी हो सकते हैं, जैसे पर्यावरणीय, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, अन्य। लेकिन यह सामान्यतः यह लिखे जाते हैं, तो आप पहले इन्हें देख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपके पास आए स्त्री शिक्षा से संबंधित कोई निबंध, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं। पहले ऐतिहासिक रूप में स्त्री शिक्षा की क्या पृष्ठभूमि रही है, आप ये लिख सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं कि यदि शिक्षा दी जाए तो उसका राजनीतिक
क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज में राज्य व्यवस्था जो है हमारी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक स्तर पर जीवन कैसे परिवर्तित होगा, आर्थिकी कैसे परिवर्तित होगी। ठीक है, तो आप किसी भी मुद्दे को जितने आयामों में ले जाएंगे, परीक्षक उतना ही आपसे इम्प्रेस होगा। क्यों? क्योंकि आप जितने आयाम देंगे इसका मतलब आपके पास उतने विचार हैं और आप उतना सोच सकते हैं। ठीक है, अब आप केवल एक ही डायमेंशन में लिखिए। मान लीजिए आप स्त्री शिक्षा का केवल इतिहास लिख दीजिए, आप उसके सकारात्मक पहलू नहीं बता रहे हैं, उसके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में नहीं बता रहे हैं, तो केवल एक आयाम लिखने से जो आपका निबंध होगा वो बोरिंग सा हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने जो लेखन है उसमें प्रवाह को बनाए रखना है और साथ में उसके ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय मुद्दे जो भी डिमांड है निबंध की, आप वह लिख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है जैसे कि उदाहरण के तौर पर लोअर पीसीएस में आपको कुछ निबंध के लिए विषय दिए गए हैं, जैसे साहित्य और संस्कृति। अब इससे संबंधित कोई प्रश्न वहाँ पर आएगा कि इस पर निबंध लिखना है, तो आपको पहले एक रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। जैसे कि आप इसमें भूमिका में क्या लिखने वाले हैं, क्या आपके पास कोई कथन है जो आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इसमें क्या क्या आयाम डाले जा सकते हैं, क्या इसके लाभ हैं, क्या इसकी कुछ चुनौतियाँ हैं, क्या इसके कोई सकारात्मक प्रभाव हैं, नकारात्मक प्रभाव हैं, भविष्य में इसके लिए क्या संभावनाएं हैं। आपको यह सब देखना होगा और इसके आधार पर ही आप अगर ऐसे लिखेंगे तो उसमें एक प्रभावशीलता बनी रहेगी। अन्यथा निबंध का प्रवाह खराब होगा और उससे हो सकता है कि आपके अंक में भी कटौती हो जाए। ठीक है, जैसे इसमें टॉपिक है साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र एवं राजनीतिक क्षेत्र, उत्तराखंड का सामाजिक क्षेत्र एवं राजनीतिक क्षेत्र, विज्ञान पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं यथा भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि। तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी 2 टॉपिक आप ले लीजिए। वैसे तो एक से भी काम चल जाएगा, पर आप कोई 2 टॉपिक ले लीजिए और उन पर 400 शब्द का ऐसे लिखिए। और ऐसे लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक रूपरेखा बनाइए कि मैं भूमिका ऐसे करने वाला हूँ, मुख्य भाग ऐसे करने वाला हूँ और निष्कर्ष ऐसे लिखूँगा। ठीक है, जब आप ऐसा एक रूपरेखा तैयार कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा निबंध लिखना, और आपको मात्र 400 शब्दों में ही लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं अंतिम भाग कैसा हो। अब अंतिम भाग में आपको क्या ध्यान देना है, अंतिम भाग में आपको किसी भी मुद्दे से जुड़ी उस पक्ष को लिखना चाहिए जिसका सकारात्मक प्रभाव होता है। जैसे कि कुछ वर्ष पहले प्रश्न आया था विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस पर निबंध लिखना था। अब वरदान भी है और कुछ तरीके से देखा जाए तो अभिशाप भी है, लेकिन आप जब एंड करेंगे किसी भी चीज़ का तो उसमें सकारात्मकता दिखाएंगे। अगर आप लिख देंगे विज्ञान अभिशाप ही है तो यहाँ पर ये दिखेगा कि आप बहुत नकारात्मक व्यक्ति हैं। तो आपको जहाँ नकारात्मकता दिखाई गई है, तो आपको हो सके जहाँ तक सकारात्मकता दिखती है किसी चीज़ में वो दिखानी चाहिए। और अगर किसी चीज़ के कोई नकारात्मक बिंदु हैं तो उसे चुनौती के रूप में और कैसे भविष्य में इससे बचा जा सकता है उसकी चर्चा की जानी चाहिए, ना कि अपने निबंध में नकारात्मकता को बढ़ाना। ठीक है, अंत भी आप क्या कर सकते हैं, कथन और कविता से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप 400 शब्दों में निबंध, भूमिका, मुख्य भाग, अंतिम भाग में तोड़कर और एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे में आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, यदि आप निबंध लिख रहे हैं और उसे चेक करने वाला कोई नहीं है तो आप निबंध मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या क्या कमी रह गई है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।